दोस्तों, किसी आकस्मिक घटना में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा इस पृथ्वी लोक पर घूमती रहती है। ये बात तो आपने सुनी ही होगी। ऐसा हमारे गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि जिन आत्माओं की अकाल मृत्यु हो जाती है या उनकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो वो इस पृथ्वी पर अपनी इस अधूरी इच्छा को पूरी करने के लिए घूमते रहते हैं। या फिर कुछ ऐसे लोग जिनका अभी जीवन काल इस पृथ्वी पर पूरा नहीं हुआ रहता है, लेकिन किसी अकस्मात घटना की वजह से वो मर जाते हैं, तो ऐसे लोग अपना समय पूरा नहीं होने तक इसी पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपसे इसी टॉपिक पर बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि मृत परिजन आखिर कैसे आपको अपने आसपास होने का एहसास दिलाते हैं। आखिर वो कौन से संकेत हैं जिनसे ये पता चलता है कि हाँ, कोई मृत आत्मा हमारे आसपास है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप ये बात तो जानते ही होंगे कि हमारे मृत परिजन हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी हमसे कांटेक्ट करने के लिए या हम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्हें किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। और इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है आपके सपनों में आकर आपसे कांटेक्ट करना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का अपना एक अलग ही महत्व होता है। जैसे अगर आपके किसी अपने की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है, जिसको सोचकर आपका मन अक्सर विचलित रहता है, और अगर उसे सपने में बिल्कुल ठीक ठाक और स्वस्थ देख रहे हो, तो इसका मतलब होता है कि आपके उस अपने इंसान का अब दूसरा जन्म हो चुका है और अब आपको भी उसकी चिंता छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और अपने आने वाली जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। वहीं अगर आपके किसी परिजन की अकाल मृत्यु हुई है और आप उसे सपने में रोता, बिलखता और परेशान देख रहे हैं, तो इसका यही मतलब होता है कि उस आत्मा की अभी भी कोई इच्छा ऐसी है जो अधूरी रह गई है, जिसको आपको कोशिश करके पता लगाकर उस इच्छा को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि उस आत्मा को इस संसार से मुक्ति मिल सके। लेकिन अगर इन मृत आत्माओं को हमसे सपने के अलावा और किसी तरह से कांटेक्ट करना हो, तो आखिर ये आत्माएं क्या करती हैं? इसके लिए हमें कुछ अननेचुरल चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये आत्माएं हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ अननेचुरल चीजें करती हैं। जैसे अचानक से मौसम बदल जाता है और अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं। यहाँ तक कि कमरे में रखी हुई चीजें, दीवार पर टंगी हुई पेंटिंग्स, ये सब अपने आप हिलने लगती हैं। ये सब चीजें करके ये आत्माएं हमें अपने आसपास होने का एहसास कराना चाहती हैं। कई बार आपको सुनसान रास्ते पर ऐसा भी लगता है जैसे कोई आपके पीछे चल रहा है या आपका कोई पीछा कर रहा है। ये भी तरीका मृत परिजनों के द्वारा अपनाया जाता है आपसे कांटेक्ट करने के लिए। कई बार जब हमारे मृत परिजन किसी बात से बहुत ज्यादा दुखी और उदास होते हैं, तो वो अपने सबसे प्रियजन का नाम जोर जोर से पुकारते हैं, लेकिन जीवित इंसान तो इन आत्माओं को देख नहीं सकता, जिसकी वजह से इंसानों को कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उनका नाम लेके उन्हें बुलाया हो। तो दरअसल ये आवाज किसी जीवित इंसान की नहीं, बल्कि उनके मृत परिजनों की होती है। लेकिन ये आत्माएं हमें कई बार किसी मुसीबत से बचाने के लिए भी हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। जैसे अगर आपका कोई मृत परिजन आपको बार बार दिखाई दे रहा है और फिर थोड़ी ही देर बाद गायब हो जा रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि आप पर कोई मुसीबत आने वाली है और आपके वो परिजन आपको उस आने वाली मुसीबत से सावधान रहने के लिए बार बार संकेत दे रहे हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर आप अपने किसी मृत परिजन को बहुत ज्यादा याद करते हो, तो वो आत्मा इस संसार को छोड़ नहीं पाता है और आपके आसपास ही भटकता रहता है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि कभी किसी मरे हुए इंसान को जरूरत से ज्यादा याद नहीं करना चाहिए, इससे उनकी भी आत्मा दुखी होती है। तो अगर आज तक आपको भी आत्माओं के नाम से सिर्फ डर लगता था, तो ये सिर्फ आपकी गलतफहमी है। ये दरअसल वही आत्माएं होती हैं जो कभी आपकी बहुत प्रिय हुआ करती थी और ये आपको जरूर किसी न किसी संकेत के द्वारा किसी मुसीबत से बचाने के लिए ही सतर्क करने आती हैं, डराने के लिए नहीं। तो आपको आत्माओं के बारे में हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें।